नमस्कार, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जाने माने लेखक संतोष मिश्रा। और संतोष मिश्रा बेबाक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। और अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी चर्चा रही देश में, लेकिन साथ में सोशल मीडिया में एक और जो है वो शख्सियत नज़र आई, और वो इंदिरा गांधी। जी हाँ, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ तो देश का नेतृत्व स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री कर रही थी। मोदी का युग है और आज के इस युग में हर तरफ मोदी मोदी ही छाए हुए हैं। ऐसे में अचानक जो है वो इंदिरा गांधी की चर्चा क्यों शुरू हुई? स्वागत है संतोष जी, और यहीं से शुरुआत करेंगे। नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, इंदिरा गांधी की चर्चा इसलिए हुई 1971 में जो युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो अब पाकिस्तान है और दूसरा भाग बांग्लादेश, जो 1971 की लड़ाई में उसका श्रेय जो है इंदिरा गांधी को जाता है। क्योंकि अगर उस समय पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, दो टुकड़े नहीं होते पाकिस्तान को, तो देश इस समय दो तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ती। सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ने ये जो डिसीजन लिया उस समय युद्ध में, और उस समय इंदिरा गांधी की चर्चा मैं यहाँ तारीफ़ इसलिए करना चाहूँगा कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में ना आई, उन्होंने युद्ध में जाना स्वीकार किया, और युद्ध का नतीजा इस समय आप लोगों के सामने है। तो शायद इसलिए जो है इंदिरा गांधी की चर्चा शुरू हो गई कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकी। जी बिल्कुल, अमेरिकी दबाव बिल्कुल ये चाहता था कि युद्ध जो है ना हो, और उस समय उन्होंने पूरा अपना डिसीजन लिया लोगों से बात करके, क्योंकि उस टाइम कोई विपक्ष में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरकार भी नहीं थी। अब इस समय नरेंद्र मोदी के टाइम में विपक्ष भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने भी मोदी का साथ दिया है। जिस समय उस टाइम कोई विपक्ष की नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, इंदिरा गांधी के साथ पूरा देश खड़ा था। इसलिए उन्हें किसी को जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं थी कि किसी से पूछना पड़ेगा, और ये हमारा अपना अंदरूनी मामला होता है वैसे तो। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो अचानक से जो है वो शाम में खबर आती है कि अब सीज़ फायर हो गया। तो क्या आपको लगता है कि सीज़ फायर जो है वो भारत पर थोपा गया अमेरिका की तरफ से, या कहाँ ऐसा? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी इस बार थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो पीओके हमारे पास होता। देखिए, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर और अलग अलग चीज़ों पर चर्चा चली रही है। सीज़ फायर से पहले मैं यहाँ बता दूँ कि जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने तभी बोला था कि आतंकवाद पे कोई भी समझौता नहीं होगा, किसी भी चीज़ पे या किसी के दबाव में आके भारत काम नहीं करेगा। और यहाँ मैं बता दूँ 1971 की जो लड़ाई थी और अब 2025 की जो लड़ाई हुई नहीं। अब भारत इतना सक्षम है कि जो उस समय लड़ाई लड़ी गई थी, उस टाइम 1 लाख के करीब जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और इस समय हमें सैनिक से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि भारत विकसित मतलब एक अलग तरह का युद्ध हो रहा था। बिल्कुल, अब सैनिकों को जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इतने सक्षम हैं कि आप ये कह सकते हो अब राफेल और S-400 का युग है, जिसमें आप कहीं से भी बैठे बैठे युद्ध आप लड़ सकते हैं। चलिए, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन 1971 की इंदिरा गांधी और 2025 के नरेंद्र मोदी, अगर इनकी तुलना करें इसी फ्रंट पे, जब दो राष्ट्र है कूटनीतिक फ्रंट पे, तो कौन आपको बेटर लगता है? देखिए, इस समय जो है उस समय और इस समय में ज़्यादा फ़र्क ये है, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि युद्ध किसी भी देश की विकसित देश की तरफ जाने में एक रुकावट पैदा करता है। क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए आपको बहुत सारी पैसा, धन और कई चीज़ें गंवानी पड़ती है। सब लोग युद्ध की तरफ ही जाना बिल्कुल सही नहीं है। उस टाइम युद्ध पे अगर हम नहीं गए होते, कोई कूटनीति और समझदारी से काम किया गया होता, तो हो सकता है अब तक हम विकसित देश हो भी जाते। लेकिन संसाधनों और उस समय की चीज़ों में बहुत फ़र्क है। उस समय परमाणु बम नहीं था, ना पाकिस्तान के पास था ना हमारे पास था। अब दोनों ही देश परमाणु सक्षम देश हैं, और ये रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे बहुत हानि होती, विश्व में भी बहुत ज़्यादा इसका। नहीं, तो आप कहना चाहते हैं कि परमाणु युद्ध की आशंका थी? बिल्कुल, आशंका ऐसा
जो सोशल मीडिया पे चल भी रहा था कि ज़्यादा इस बारे में चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान कहीं परमाणु बम अपना प्रयोग करे तो हम भी अपना कर सकते हैं। इसमें जो है आम नागरिक जो होता है, आम जनता, जिसको युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना शांति से, उसमें पाकिस्तान की भी जनता है, बल्कि सरकार ने जो पाकिस्तान की है उन्होंने आम जनता को मरवाने का ही ज़्यादा काम किया है। लेकिन संतोष जी, अगर बात करें जो है वो रणनीति की, तो इंदिरा गांधी, जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता था, वो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकी, लेकिन नरेंद्र मोदी झुक गए और पब्लिक में एक मैसेज शुरू में गया कि शायद जो है वो अमेरिकी दबाव में आ गए। तो आपको लगता है कि जब सेना निर्णायक बढ़त की तरफ जो है वो जा रही थी तो उसको कहीं ना कहीं उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई? देखिए, इसके ऊपर कल ही जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी समय से चल भी रहा था। कल ही इसके ऊपर ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट दी है और वो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे क्या दी है, वो सब लोगों को पता ही है। और दूसरी बात यह है, किसी भी, मैं यहाँ बताता चलूँ, नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। युद्ध किसी भी चीज़ में नहीं है। और 1947 जो भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान हमारे में से ही एक नया देश बना, तो उन चीज़ों पे चर्चा होते बहुत उन्होंने सोचा समझा होगा। और सीधी सी बात है, भारत बिल्कुल निर्णायक मोड़ में था, लेकिन युद्ध उसका वो नहीं था। लेकिन फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सीज़ फायर की ये निर्णय लिया गया, तो भारत निर्णायक स्थिति में था और इंदिरा गांधी ने जो है उस समय जो निर्णय लिया, 13 दिन 2 हफ्ते का उस समय युद्ध चला और अभी भी जो है वो कुछ समय, तो कौन, किसका फैसला जो है वो ज़्यादा दूरदर्शी था? देखिए, फैसला समय को और चीज़ों को देख के लिया जाता है। उस समय का भी फैसला मुझे जो लगता है बिल्कुल सही था, क्योंकि जो पाकिस्तान था 2 देश बन गए। वो पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश एक अलग देश बना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं यहाँ बताता चलूँ, नरेंद्र मोदी के टाइम में भी आप देखोगे बहुत सारी सोशल मीडिया और बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि बलूचिस्तान ने भी अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। जो कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ तो युद्ध ही नहीं हुआ, पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने टिक नहीं पाया। इवन जो थोड़ा समय और इसको ऐड कर दूँ, तुर्की ने जो अपने चीज़ें पाकिस्तान को मदद में भेजी थी, ठीक है, इस टाइम उसका पूरा वर्कआउट हो रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने, जो तुर्की यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट थे, देश के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। उस समय भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि अब क्या है, भारत ग्लोबल देशों में गिनती होती है। भारत बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था लेके बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था छुपी नहीं है किसी से। और दूसरी बात, पाकिस्तान उधार पैसे लेके युद्ध लड़ना चाह रहा है, हथियार उधार लेके लड़ना चाह रहा है, उस पर अपना कुछ है ही नहीं है। भारत, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया सीज़ फायर का, भले ही उसका श्रेय अमेरिका ले रहा हो, तो ये वो चीज़ थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? देखिए, बिल्कुल बहुत ही समझदारी से समय पे फैसला लेना चाहिए कि ऐसा फैसला लिया जाए कि लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए, और लाठी के साथ लाठी चलाने वाला जो आदमी है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो लाठी को छोड़ो, सांप आदमी को ही खा जाए। तो दोनों चीज़ें बचानी ज़रूरी है। जो ये कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मैं उसको थोड़ा और डीपली बता दूं आपको। सांप, सीधी सी बात यह है, सांप क्या है, सांप का जहर आदमी को काटेगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन आदमी ही तो लाठी चलाएगा। सीधी सी बात है, जनता पे इसका बहुत ही गलत मैसेज जाता अगर युद्ध होता तो। युद्ध मतलब बहुत सारी चीज़ें, सैन्य शक्ति लगती है अपनी, हमें भी थोड़ी बहुत क्षति हो सकती थी। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम मैदान में उतर रहे हैं तो हम जीतेंगे ही, जीत हमारी पक्की है बिल्कुल, लेकिन उस जीत को और अच्छे ढंग से पक्का करने के लिए, या आप कह सकते हो कि मान लो हमने पहली पारी में 500 रन बना लिए, तो दूसरी पारी में हम मौज मस्ती ना करने बैठ जाएं। उस पारी पे भी, दूसरी पारी पे भी फोकस रखें कि टीम को जल्दी ऑल आउट करना है, और तभी मैच जीता जा सकता है। जिस समय इंदिरा गांधी ने भी लड़ाई लड़ी होगी आपने, उस टाइम भारत 2 तरीके से लड़ रहा था। इधर तो पाकिस्तान से लड़ ही रहा था, उधर भी लड़ रहा था बांग्लादेश की तरफ से भी, जो कि बाद में बांग्लादेश बना। उस टाइम वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब तो हमें सीधा सीधा पता है कि इधर लड़ाई लड़नी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये फ़र्क है सबसे बड़ा, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, और पाकिस्तान की बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान से थे बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की है, जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद बना। मैं तो यहाँ पाकिस्तान को एक सजेशन दूंगा कि जो तुम्हारे बाद नया देश बना वो तुमसे अच्छी तरक्की कर रहा है, उसकी सैन्य साधक बहुत अच्छी है। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाएगा, भारत से तो छोड़ो आप।
तो ये थे संतोष मिश्रा और अपनी राय रख रहे थे कि अचानक जो है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्यों याद आई। अगले एपिसोड में फिर हम सुनेंगे इनके किसी एक और ज्वलंत टॉपिक पर विचार। और अगर अभी तक आपने संतोष मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, संतोष मिश्रा, और उसके बाद जो है वो अपना बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही एपिसोड अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और दर्शकों को भी नमस्कार।